बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और आइनी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन चौमुखी लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यानी मुल्की और गैर मुल्की चाहते हैं कि पाकिस्तान को यानी डिस्टर्ब कर दिया जाए, किसी तरह भी इसमें सुकून न रहने दिया जाए, यानी यहाँ पे ऐसे मसाइल पैदा कर दिए जाए कि लोग कहने लग जाएं कि पाकिस्तान बचेगा भी कि नहीं। ये सूरत हाल क्या है, इसमें सियासतदानों का क्या किरदार है और गैर मुल्की एजेंडा क्या है, ये सारी मामला पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके सामने भी आ चुकी होंगी। मेरी आदत है कि जब तक सारी तहकीकात मुकम्मल ना हो बात नहीं करता, क्योंकि रेटिंग या कोई पैसे कमाने वाला मसला मेरा नहीं है। वो जर्नलिस्ट और हैं, आप मेरी बात माने ना माने, आप इख्तिलाफ करें, आप इत्तेफाक करें, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है, आपका मसला है। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि आगाही आपको दूं कि पाकिस्तान को चौमुखी लड़ाई के अंदर फंसाया जा रहा है। इंशाल्लाह निकल जाएंगे। बहुत सी कोशिशें, किसी की हिमायत नहीं, किसी की मुखालफत नहीं, जो हालात हैं वो आपके सामने। लेकिन पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने की तरफ था, बल्कि अब तो कुछ लोग कह रहे हैं डिफ़ाल्ट हो चुका, हुकूमत कह रही है नहीं हुआ, मामला उसी जगह हैं। अच्छा, कुछ लोग तो अब इस नहज पर भी पहुँच गए कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट हो जाना चाहिए, इसलिए हो जाना चाहिए ताकि यहाँ के अशराफिया को लग पता जावे कि भाजी बिकदी के साथ हालात की होंगे ने, मामलात की ने, गरीब गुरबा किस तरह जी रहे हैं तो एक किस तरह याशियाँ कर रहे हैं। लिहाजा कुछ लोग तो अब जहाँ तक भी बददुआएं दे रहे हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़े आपने शुरू कर दिए, लेकिन देखा ये कि जहाँ सियासी मैदान में चंद चढ़ाए जा रहे थे, जहाँ आइनी मैदान में चंद चढ़ाए जा रहे थे, वहाँ मजहबी मैदान में भी रातों रात चंद चढ़ाता गया तो असी तुसी रोज़े रखने शुरू कर दिए। ये क्या मसले मसाइल है? मसले मसाइल ये कि हमारे तमाम अदारे जो हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है। हम कहते हैं अदारों की तकरीम, इंसानों की तकरीम होनी चाहिए, लेकिन अदारों की कहाँ इज्जत और उसका इस्तेकाम ज़रूर है। अगर अदारों का इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये जो मौजूदा बहरान है, इसमें ये चीज़ें उभर कर सामने आई हैं कि अदारों को कमज़ोर किया गया, जिसकी वजह से ये सारे मामला यानी बिगड़ते जा रहे हैं। यानी अदलिया भी तनकीद का निशाना है, आर्मी भी तनकीद का निशाना है, जिसके मुँह में जो आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने जो काम दिखाया कि कहते हैं ना, वो इलेक्शन का चंद नज़र आया सी वो डूब गया, तो रमज़ान का चंद नज़र नहीं आया, वो रातों रात चढ़ाता गया। ये चंद क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, पाकिस्तानी कौम को डिस्टर्ब करने के लिए कि ये सुकून और चैन से ज़िंदगी बसर न कर सके। इसका कसूर एक ही है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, इसके दो कसूर हैं। एक ये कि गरीब मुल्क है और एटमी ताकत बन गया तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा। दूसरा ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले यानी इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी ताकत, पहली इस्लामी ताकत जो एटमी ताकत बनी, वो भी किसी को हजम नहीं हो रही। ये दो हमारे कसूर हैं। बहरहाल हमने और आपने बासलाहियत अंदाज में, और जो खुदादाद सलाहियतें हमें अल्लाह ताला ने हमें दी है और जो नेमतें इस खित्ते में दी है, उसके तहत हम इंशाअल्लाह निबट लेंगे। लेकिन कुछ अपने हैं, कुछ पराए हैं। अचानक ये मसले मसाइल कैसे हो गए? इमरान खान बहुत परेशान है कि इमरान ये इलेक्शन जो है ये कैसे मुंतवी, चंद किस तरह गुरूब हो गया इलेक्शन का, क्योंकि सारे मामला तो सामने थे। लेकिन शायद आपको याद हो, मैंने बहुत पहले कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन जब भी होंगे इकट्ठे होंगे, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक जो मामला जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं अगर दो सूबों में इलेक्शन हो जाए। अच्छा, इससे बड़ा भी ये तो मामला सामने आ ही गए, लेकिन इससे बड़ा भी एक मसला है। जो मसला सबसे अहम था वो ये था कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी तो नए इलेक्शन नहीं हो सकते। और इस मुआहदे पर यानी दस्तखत जो है, इस तजवीज़ पर इमरान खान साहब के भी मौजूद हैं, यानी हुकूमती लोगों के, इत्तेहादियों के तो मौजूद है ही है। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि नई मरदमशुमारी के साथ ही इलेक्शन होने चाहिए। लिहाजा असल चीज़ वो थी कि मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हो सकती थी। अच्छा, 30 अप्रैल की बात भी थी, ये भी 90 दिन से आगे हो चुका था, मामला गड़बड़ हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की, सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की, निशानात भी अलाट कर दिए गए, चीज़ें भी हो गई, कागजात भी जमा हो गए, सब कुछ हो गया।
लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था कि इलेक्शन मुलतवी हो गए। अब क्या होगा? इलेक्शन मुलतवी हो गया, अब क्या होगा? मैंने बहुत पहले ये भी कहा था कि सियासत सियासत नहीं, अब तो सिर्फ अदालत 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 होगी। तो अब फिर अदालत में जा रहे हैं, चैलेंज करने का प्रोग्राम बन लिया पीटीआई ने कर लिया। लेकिन ये जो रमज़ान का चांद चढ़ा, इसमें थोड़ी सी एक तब्दीली आई कि इमरान खान साहब ने अपने घर से बाहर निकलकर शहरी के इंतजाम देखे और अपना दीदार आम कराया अपने कारकुनों को, अपने खिलाड़ियों को। यानी पहली शहरी में वो बाकायदा घर से निकल के बाहर आए और उन सारे इंतजाम देखे। यानी वो जो खैमा बस्ती जमान पार्क में मौजूद है, लेकिन अभी वहाँ जंग बंदी है, अभी वहाँ सीज फायर हो चुका है, यहाँ लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन लड़ाई अंदर अंदर जो है ना सुलग रही है, एक छोटी सी चिंगारी वो किसी वक्त भी आग बन सकती है। कि आईजी पंजाब पर जो इतराज़ात इमरान खान साहब ने कही मुझे कत्ल करना चाहते हैं, उसके भी उन्हें गुस्सा है कि नहीं, इल्ज़ामात अगर सही नहीं है तो फिर हम जो हमारे साथ ज्यादती करेगा, जो पुलिस के साथ ज्यादती करेगा, उसके साथ भी बाकायदा इंतजाम कर लिए गए हैं और उससे भी निपटा जाएगा। और हुकूमत ने यानी निगरान हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब ने उनको इजाज़त भी दे दी है कि जनाब कानून हरकत में आए और जो गैर कानूनी हरकतें करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। पकड़ दकड़ भी शुरू हो गई, जलसे का ऐलान भी हो चुका है पीटीआई के। और मीनारे करारदाद पाकिस्तान यानी इकबाल पार्क, मंटो पार्क जो हुआ करता था, तारीखी मंटो पार्क, वहाँ हुकूमत ने पानी भी छोड़ दिया। ये पुरानी रवायत है, कोई नई रवायत नहीं है। हमेशा माजी में अगर देखें तो भुट्टो साहब के दौर से लेकर उनके जलसों में भी पानी छोड़ा गया। और भुट्टो साहब के दौर में गुलाम मुस्तफा खर के जलसे में पहले पानी छोड़ा गया और फिर जब लोग नहीं बाज आए वहाँ मौजूद रहे तो फिर सांप छोड़ दिए गए। अभी सांपों का तस्करा करूँगा, लेकिन अगले व्लॉग में कि सांप कौन है, क्या है, कैसे है, ये बड़ा अहम मसला है। सांप भी हमेशा साथ साथ होते हैं, सियासतदानों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और वो अपने जगह पर डस के निकल जाते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। यानी कुछ सियासतदान जो है वो शौकीन है सांप पालने के भी, माजी में भी रहे, अब भी हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। इसलिए ये लोग अपने मुफादात की बात करते हैं, ममलकत की बात नहीं करते, मुल्क की बात नहीं करते, कौम की बात नहीं करते। कौम का मसला महंगाई, कौम का मसला बेरोजगारी, कौम का मसला खुशहाली, तरक्की, लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं। अब रमज़ान मुबारक आ गया, वैसे ही सरगर्मियाँ कम हो जाएंगी। दूसरी जानब इलेक्शन मुलतवी हो गए, इमरान खान गुस्से में। इमरान खान साहब गुस्से में, क्यों गुस्से में? गुस्से में असल राज जो है वो ये है कि उनके घर के बेदी ने ये बात बताई कि टिकटें बांटने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत सी रकम हासिल कर ली और उसे घर के अंदर रख दिया गया और अब उस पर किसी ने हाथ दिखा दिया, यानी सफाई कर दी। इल्ज़ाम है कि पुलिस वालों ने जब लश्कर कशी की थी जमान पार्क पे तो वो साथ ले गए, यानी रकम की बोरियां भी वो साथ ले गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कोई अंदर का भेदी, जैसे पता था कि पैसे वहाँ पड़े हैं। और इमरान खान परेशान भी इसीलिए, सीख पाए हुए हैं कि ये इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए। अदालत से हम इसकी इजाज़त लेंगे और इलेक्शन कराएंगे हर कीमत पर। उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन। लेकिन इस वजह जो रकूम इकट्ठी की गई थी, इमरान से ली गई थी टिकटें जारी करने के लिए, वो रकम भी घर का वेदी कहता है कि घर से चोरी हो गई है। किसने चोरी किया? इल्ज़ाम तो फिलहाल पुलिस वालों पर लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस वालों से अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो फिर हिसाब भी देना पड़ेगा कहाँ से कितने पैसे आए। लिहाजा इमरान खान सीख पाए हैं ये हुआ क्या, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे दिए अगर इलेक्शन ना हुआ तो फिर उनका एतमाद भी ख़राब होगा, उनका ईमान भी डोल जाएगा। बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मुश्किलात हैं, लेकिन इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ ही होंगे अक्टूबर में। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, किसकी हार होती है किसकी फतह होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हुकूमत में बैठे होते हैं ताकतवर, उनका ख्याल होता है कि अगर वक्त थोड़ा सा और मिल जाएगा, मज़ीद प्लानिंग कर लेंगे, मज़ीद मनसूबाबंदी कर लेंगे। लेकिन लगता है कि नून लीग को घाटा ही घाटा है इस सारे चक्कर में। असल घाटा नून लीग को हुआ, इत्तेहादी जमातों को शायद इतना घाटा ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान, ये तो अपने अपने इलाकों से अपने अपने मामला सीधे करने के आदी हैं, बल्कि सलाहियतें भी रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है